अस्सलामुअलैकुम ऑफ स्टूडेंट क्लास 9th एंड मैट्रिक। देखिए, कुछ चीज़ें हम मैट्रिसेस में पहले कर चुके हैं और अल्हम्दुलिल्लाह कि हम अपना सिलेबस आउटलाइन मैथ्स की और फिज़िक्स की दोनों की कर चुके हैं। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स की तरफ से मुझे सवालात कुछ क्यूरीज़ हो रही थी मैट्रिसेस से रिलेटेड। तो इसका एक सवाल जो कि हमारे पास इम्पोर्टेंट है 7.5 से रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 10 में इसका अटैम्प्ट कर देता हूँ, ताकि अगर कोई मिसकंसेप्शंस हैं या कुछ ऐसे सवालात हैं जो आपके जहन में आ रहे हो तो एक दफ़ा फिर से पैटर्न को देख लें और उसके स्टेप्स देख लें कि क्या आपकी वर्किंग होगी। बिल्कुल इसी तरीके से इसी तरह वर्किंग करेंगे तो इंशाल्लाह कि आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। ठीक है जी। क्वेश्चन मेरे पास लिखा हुआ है x + 2y = 6 और 2x + 7y = 3। ठीक है, तो सबसे पहले मैं सोल्यूशन लिख के x + 2y = 6 और 2x + 7y = 3 एज़ इट इज़ लिख दूँगा। क्वेश्चन को आपने हर सूरत में जो लिखा हुआ है उसको सोल्यूशन लिख के एक दफ़ा क्वेश्चन को ज़रूर रिपीट करना है। ठीक है, मैट्रिसेस के हिसाब से मैं क्या करता हूँ, जो मेरे वेरिएबल हैं, वेरिएबल्स वो होते हैं ABCD XY, इसे वेरिएबल्स कहते हैं। इसके साथ जो नंबर लिखा होता है 2 7 2 और इसके साथ कुछ नहीं लिखा हुआ तो 1 लिखा हुआ है, इन्हें मैं कोफिशिएंट कहता हूँ। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि वेरिएबल्स के साथ जो भी कोफिशिएंट है उनको अलग कर लेंगे, हमारे पास वेरिएबल्स अलग हो जाएंगे। ठीक है, दैट इज़ सपोज टू बी एक्स के साथ कुछ भी नहीं लिखा हुआ तो 1 है, ये 2 है, ये 2 है, ये 7 है, ये लिख दिया मैंने 1 2 2 7। ठीक है, इट इज़ सपोज टू बी द ए, इसको मैंने नेमिंग की है। ये पहला ब्रैकेट मेरे पास कहलाएगा ए, सेकंड ब्रैकेट मेरे पास एक्स वाई कहलाएगा एक्स, इज़ इक्वल टू की साइन, इज़ इक्वल टू की साइन लगा दी और 6 और 3 क्या होगा, इसे मैं बी डिनोट करूँगा। ठीक है, तो बेसिकली ये लिखा हुआ है ए एक्स इज़ इक्वल टू बी, मैंने यहाँ पर लिख दिया सो ए एक्स इज़ इक्वल टू बी। एंड अगर मैं x को इधर रखूँ और a को उधर लेके जाऊँ तो a बिकम्स a इन्वर्स। ठीक है, तो x इज़ इक्वल टू क्या हो जाएगा, a इन्वर्स b। तो ये मेरा तरीक़ाकार होगा। मैं x, चूँकि मेरा x की जगह जो है xy है, xy की वैल्यू मालूम करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, a इन्वर्स को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किससे, b से। चलें अब हम आते हैं a इन्वर्स पे कि a इन्वर्स को कैसे मालूम किया जाए। तो मैं लिखूँगा बिल्कुल इसी तरह आप भी लिखेंगे, एज़ वी नो, जैसा कि हम जानते हैं कि ए इन्वर्स किसके इक्वल है, ए इन्वर्स इज इक्वल्स टू एडजॉइंट ए डिवाइडेड बाय द मोड ए। तो ठीक है, पहले मैं मोड ए निकालता हूँ। अगर मोड ए मेरा ज़ीरो आता तो मैं कहता सोल्यूशन इज़ नॉट पॉसिबल। ठीक है, अगर मोड ए आपका ज़ीरो आ जाए तो आपने मैट्रिसेस को मज़ीद सॉल्व नहीं करना, आपने लिख देना है कि इसका सोल्यूशन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, मोड ए मैं मालूम करता हूँ। मोड ए का तरीक़ाकार मुझे पता है कि ये इक्वल होता है किसके, ठीक है, a मल्टीप्लाई बाय c होता है और b मल्टीप्लाई बाय d होता है। ठीक है, तो मैं a और c को मल्टीप्लाई करता हूँ, यानी 1 और 7 को मल्टीप्लाई किया, ये लिख दिया ac माइनस bd होता है। ठीक है, तो a और c को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 1 और 7 और bd है मेरा 2 और 2। ठीक है जी, मैंने बिल्कुल ऐसे ही किया, 1 मल्टीप्लाई बाय 7 2 मल्टीप्लाई बाय 2, सेंटर में सब्ट्रैक्शन की साइन है वो लगा दी। देन मोड ए इज इक्वल्स टू 7 1 7 माइनस 4, इट बिकम्स 3। तो मोड ए मेरे पास 3 आ गया। नाउ अब मेरे पास मोड ए तो मालूम हो गया, अब मुझे एडजॉइंट ए मालूम करना है। एडजॉइंट ए क्या होगा, एडजॉइंट ए में हम अच्छी तरह जानते हैं कि एडजॉइंट ए हमारा कैसे आता है, दो की जगह चेंज, दो की प्लेस चेंज की जाती है, दो की साइन चेंज की जाएगी। जो दो मेंबर्स की आप जगह को तब्दील कर देते हैं और दो की साइन चेंज कहते हैं, यानी ए और सी की जगह चेंज होती है, बी और डी की साइन चेंज होती है। अब आप देखें, इधर 1 लिखा हुआ था, इधर 7 लिखा हुआ था, मैंने क्या किया, 7 ऊपर लिख दिया, 1 नीचे लिख दिया। ठीक है, और बी और डी पे मेरे पास पॉजिटिव 2 था, दोनों प्लस के 2 थे, मैंने इन दोनों को क्या कर दिया, माइनस के 2। ये मेरा एडजॉइंट ए हो गया। अब मेरे पास एडजॉइंट ए भी मौजूद है, मेरे पास मोड ए भी मौजूद है, मैं ए इन्वर्स मालूम कर सकता हूँ। जब ए इन्वर्स मालूम हो जाएगा देन इट विल बी मल्टीप्लाइड बाय द ब्रैकेट बी, उससे मल्टीप्लाई होने के बाद जो भी रिज़ल्ट आएगा तो हम आगे देखेंगे। चलें नेक्स्ट पेज पे आते हैं।
ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पेज पे मुझे क्या करना है, अब मुझे मालूम क्या करना है, नाउ टू फाइंड ए इनवर्स। अब ए इनवर्स मालूम करने के लिए मैं क्या करूँगा, ए इनवर्स इज इक्वल्स टू एडजॉइंट ए डिवाइडेड बाय मोड ए। तो ठीक है, मैंने लिखा ए इनवर्स और पीछे जो मेरे पास एडजॉइंट ए की वैल्यू लिखी हुई थी वो ये लिखी हुई थी 7 -2 और 1। ठीक है जी, मैंने एज इट इज़ लिख दिया। डिवाइडेड बाय मोड ए की वैल्यू मेरे पास पीछे 3 आई थी, वो मैंने 3 लिख दी। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, और ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/3 को मैंने अलग कर दिया, यानी इस ब्रैकेट को अलग कर दिया। इसको अगर मैं हटाता हूँ तो 1 आ जाएगा, 1/3 इज इक्वल टू दिस। तो ये मेरा ए इनवर्स आ गया। ठीक है जी, अब मैं मालूम करता हूँ x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। तो x की जगह x की वैल्यू, x की जगह मैंने x के पीछे जो वैल्यू थी x की जगह क्या रखा, xy। ए इनवर्स की जगह ए इनवर्स की वैल्यू क्या है, 1/3 7 -2 1। ए इनवर्स की जगह मैंने क्या लिखा, 1/3 7 -2 और 1। ठीक है, फिर क्या लिखा हुआ है b। b की जगह मेरे पास पीछे मैंने b को डिनोट कर रखा है 6 और 3, वही 6 और 3 मैंने यहाँ लिख दिया। ठीक है, अब क्या है, एक्स वाई यहाँ एज इट इज़ आ जाएगा, 1/3 एज इट इज़ आएगा। हम अच्छे तरीके से पहले भी एक बात जान चुके हैं कि क्या होता है, रो इनटू कॉलम होता है। ये रो है, ये कॉलम है। ठीक है, 7 × 6 और -2 × 3, इन दोनों प्रोडक्ट्स के बीच में प्लस आता है। 7 × 6 ये आ गया, प्लस -2 × 3 ये आ गया। नीचे वाले मेंबर्स पे आ जाइए, -2 × 6 ये आ गया, और 1 × 3 ये आ गया। दोनों के बीच में फिर एडिशन की साइन। चलें, अब अगला स्टेप देखते हैं। 7 × 6 = 42 प्लस 2 × 3 = -6। ब्रैकेट में इसलिए लिखा है क्योंकि दोनों साइंस में प्लस और माइनस इकट्ठा नहीं लिख सकता हूँ, तो आपको समझाने के लिए मैंने ब्रैकेट में लिखा है। 1/3 एज इट इज़ आ गया, 2 × 6 = 12, माइनस का प्लस की साइन, 3 × 1 = 3। नाउ 1/3 इज इक्वल टू 42 - 6, और नीचे माइनस का 12 प्लस का 3, इट बिकम्स -9। 1/3 इज इक्वल टू 36 हो जाएगा, 42 में से 6 गया 36, और -9। नाउ x की जगह मेरे पास लिखा हुआ है xy। अब मैं क्या करूँगा, ये 1/3 जो है, ये 3 इससे मैं 36 को भी डिवाइड कर दूंगा और -9 को भी डिवाइड कर दूंगा। वो मैंने यहाँ लिख दिया 36 / 3 और -9 / 3। अब क्या हो जाएगा, 36 जब 3 से डिवाइड होगा तो क्या आएगा मेरे पास, 12, और -9 जब मेरे पास 3 से डिवाइड होगा तो क्या आएगा मेरे पास, -3। सो x इज इक्वल्स टू 12 एंड y इज इक्वल्स टू -3। मैं इसको आंसर को इस तरीके से लिखूँगा, सो एक्स वाई इस तरह इज इक्वल टू 12, -3। तो ये मेरा आंसर होगा। ये वो तरीक़ेकार है कि मैं मैट्रिसेस के तरीके से दो इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करता हूँ बाय द प्रोसीजर ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है, अगर इसके बाद भी कोई सवाल हो तो काइंडली मुझे बताइएगा।